जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो है इकोनॉमिक सोर्स पे और इसके पहले ज्योग्राफी सोर्स पे बात हो चुकी है। तो ये वीडियो बेसिकली इसलिए है ताकि जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जो खुद हमने भी अपने तैयारी के दौरान पीछे फेस किया है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं खास करके उनको भटकाव बहुत अधिक है। यार इसमें भटकना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक सोर्स जो इतना है वो बेसिकली सफिशियंट है इसका, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे पेपर तो बिल्कुल सफिशियंट है। सबसे पहले जो मोटी मोटी किताबें हैं जैसे जो रमेश सिंह है इकोनॉमी की, बहुत मोटी है बुक है, उसको आप संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इसमें उठाइए एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक, ठीक, सबसे बेस्ट। और थोड़ी सी जटिल होगी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, थोड़ी सी जटिल होगी, लेकिन उसको भी आप यूट्यूब के द्वारा समझ सकते हैं, किसी का लेक्चर देख के यूट्यूब से, और उसके बाद उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रहे कि हर एनसीईआरटी में जो हम जैसे 9th की उठा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमें हर चैप्टर का जो चैप्टर 1 से लेकर और जितने भी चैप्टर हैं उसका शॉर्ट नोट्स बना के तैयार रखना है, ठीक है, ताकि हमें एनसीईआरटी को बार बार खोलना ना पड़े। उसको एक बार दो बार जितनी बार मतलब समझ में आ जाए, ठीक है, पढ़िए 2-3 बार, उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स अपना तैयार कर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे हमें भटकाव ना रहे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें सोर्स की बात। तो मेंस के लिए इसमें रामेश्वर सर का नोट्स फॉलो किया जाता है। आप किसी भी टॉपर से देखेंगे तो भी यही है, ठीक है। आगे मेंस का नोट्स भी आपको दिखाएंगे हम रामेश्वर सर का। लेकिन रामेश्वर सर का जो प्रीलिम्स का नोट है, ठीक है, जो प्री का नोट है इनका, ये बहुत घटिया नोट है। क्वेश्चन फंसते ही नहीं है। इस बार जो नेफ्ट और आरटीजीएस का क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो नेफ्ट और आरटीजीएस का क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन वो सर ने पढ़ा ही नहीं है। रमेश सर अपने नोट में उसको ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। बाकी मुरनाल सर उसको पढ़ाए हैं। देखिए इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी गलती है, इसमें आर होगा यहाँ पे मुरनाल सर में, ठीक है। बाकी ध्यान देंगे मेंस में रामेश्वर सर का नोट फॉलो करें, प्रीलिम्स के लिए न पढ़ें उनका नोट, उतना सफिशियंट नहीं है, ठीक है। और आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे भी कि सफिशियंट कैसे नहीं है, ठीक है। बाकी प्रीलिम्स के लिए मुरनाल सर के लेक्चर्स जो हैं 58 लेक्चर्स हैं जहाँ तक उम्मीद है, और हमारे पास पीसीबी 11 का मतलब पीसीबी 11 का लेक्चर है, तो हम उससे अपना नोट बनाए हैं, ठीक है। नोट भी दिखाएंगे आपको कैसे मुरनाल सर का नोट है और कैसा रामेश्वर सर का नोट है, ठीक है। बाकी मेंस के लिए केवल रामेश्वर सर का नोट और प्रीलिम्स के लिए केवल मुरनाल सर के लेक्चर से जो अपना नोट आप बनाएंगे वही। बाकी इसमें जो करंट है, करंट की जो मैगजीनें हैं वो तो आप पढ़ेंगे ही, ठीक है। मैगजीन तो आपको हर हालत में पढ़ना है। एक विजन की मैगजीन पकड़ लीजिए मंथली और उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। बाकी और उसमें कुछ है नहीं, जो करंट से पढ़ेंगे वो कंप्लीट होगा, जो इससे इसके अलावा इन सब के अलावा जो बचा होगा, ठीक है, उसको आप इस मतलब एक वीडियो और भी लाएंगे कि हम मंथली मैगजीन कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। और हम भी सीखे ही हैं, किसी टीचर से, सर से, किसी टॉपर से सीखे ही हैं, उसको बताएंगे, मतलब बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। इसके बाद आपको PYQ जो 10 ईयर के से 12 ईयर के PYQ हैं उसको मतलब पीना है एकदम, घोट जाइए उसको। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। फीचर डेफिसिट का क्वेश्चन पूछ चुका है इस बार 2025 में भी क्वेश्चन था, ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं PYQ के। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह, टेस्ट सीरीज में आप विजन की, फिर दृष्टि की, किसी की भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अपने ज्ञान को नापने के लिए लगाइए कि मतलब ज्ञान हमारा कितना ऊपर गया है। बाकी PYQ 10 से 12 ईयर का इसको देखना नहीं, पढ़ना नहीं, सीधे याद करना है इसको, ठीक है, कंठस्थ हो एकदम कि ये मतलब क्वेश्चन यूपीएससी पूछी है, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी अब आगे बात करते हैं। तो ये है 11th क्लास की एनसीईआरटी, सो 12th क्लास की, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है माइक्रो इकोनॉमी की, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी की, जिसे हम समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के रूप में इसका नाम है, ठीक है। बाकी एक दूसरी एनसीईआरटी है इसकी जो जो 11th क्लास की है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास, ये बेसिकली मेंस में काम आएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका प्री में क्वेश्चन नहीं आता, कुछ जो मतलब कीवर्ड्स जो होते हैं इसमें, ठीक है, इसका भी प्री में क्वेश्चन आते हैं। बाकी 9th और 10th की एनसीईआरटी आप देख लेंगे, उसको न भी पढ़ें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये दोनों एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स आप बना लें पढ़ के किसी यूट्यूब से या फिर कैसे भी। और ये मेरे हैं मुरनाल सर के नोट मैंने खुद बनाया है इसको, मुरनाल सर के नोट हैं ये। तो आगे देखते हैं इसमें। देखिए मैंने जैसे लेक्चर फर्स्ट से शुरू किया है, लेक्चर फर्स्ट से शुरू किया है, ये इकोनॉमी का पिलर 1 है, मनी एंड बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे सर ने बताया है कि मतलब मनी का विकास कैसे होता है, मनी बार्टर सिस्टम टू बिटकॉइन तक पढ़ना है। सबसे पहले जो प्रारंभ में मनी नहीं थी तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी, उसके क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हो सकती हैं, फिर जो मनी क्या है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, सारा चीज़ मतलब अच्छे से बताया है, उस लेक्चर में बताए हैं। ये मुन्ना सर का नोट है, और उसके बाद आप इसको अच्छे से अपना भी नोट ऐसे तैयार करेंगे, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात करें, ठीक है, तो अपने नोट के दोनों तरफ ऐसे लाइन छोड़िए, क्योंकि आप इसमें करंट का या फिर कोई टेस्ट लगाएंगे तो जो इस बैंकिंग से रिलेटेड जो भी कोई टॉपिक होगा आप उसको यहाँ पे छोटा छोटा नोट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे नोट हो जाएगा तो मतलब सहूलियत होगी। बाकी वैसे मतलब नोट बिखर जाएगा एकदम, ठीक। अब इसमें देखिए जैसे यहाँ पे है फिएट मनी,
ठीक है। इसको रामेश्वर सर ने अपने नोट में खुद नहीं बताया है, ठीक है, खुद नहीं बताया इसको फिएट मनी क्या होती है। ये हम मुन्ना सर के, अब देखिए मनी बैंकिंग का ये उनका नोट है रामेश्वर सर का, जिसमें ये सब हम मुन्ना सर के लेक्चर से नोट किए हैं। तो इसको छोड़िए, इसमें सबसे पहले सीधे हम बताएं मनी क्या है, कोई बार्टर सिस्टम नहीं बताएं क्या है। बार्टर सिस्टम जो कि मुन्ना सर उसमें खुद बताए हैं, बार्टर सीधे लीगल टेंडर। फिएट मनी क्या है बताए नहीं है, से डिमांड फॉर मनी। लेकिन बहुत मतलब कहने का मतलब है कि बहुत हल्का नोट है इनका, ठीक है। अब देखिए कैसे मुन्ना सर के नोट से मतलब यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें सबसे पहला सबसे जो ये टॉपिक है निफ्ट और आरटीजीएस का, ठीक है, एंड आईएमपीएस, ये एक बेसिकली पेमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये पेमेंट सिस्टम होते हैं और मतलब आरटीजीएस एक पेमेंट सिस्टम है, निफ्ट एक पेमेंट सिस्टम है, और जो आईएमपीएस है यही हमारी एनपीसीआई के साथ, जो आईएमपीएस टेक्नोलॉजी है वो एनपीसीआई द्वारा बनाई जाती है, और वही हम यूपीआई ऐड करते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं, जिसमें पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जितने भी होते हैं वो यूपीआई ऐप होते हैं, जिसको एनपीसीआई ने बनाया है आईएमपीएस की मदद से, ठीक है। तो इतना मतलब क्रिस्टल क्लियरिटी सर बताते हैं। तो ये क्वेश्चन था उस बार। अब देखिए क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं हम। जैसे ये 18वां क्वेश्चन है, आप मेरा ये डी सीरीज का पेपर था, ठीक, डी सीरीज का पेपर था। आप पेपर उठा के 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आरटीजीएस और नेफ्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और नेफ्ट के भुगतान उसी क्षण हो जाता है जिस क्षण नेफ्ट के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। अब देखिए अब कैसे इसमें देखेंगे, जो नेफ्ट है, ठीक है, आप सर जब पढ़ेंगे तो लेक्चर में आप समझाएंगे कि ये रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है, यानी कि 24 घंटे ये तुरंत सेटलमेंट होता है। आप पेमेंट करेंगे तुरंत सेटलमेंट होगा, कोई देरी नहीं होगी, ठीक है। सेम अब वही स्टेटमेंट ये यूपीएससी ने बना दिया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब आगे देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि आरटीजीएस में ग्राहकों के आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है, जबकि निफ्ट में ऐसा नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, कोई चार्ज नहीं लगाया जाता। देखिए ऊपर इसमें दिया होगा, यहाँ पे सर ने बताया खुद ही कि आरबीआई इस पर कोई फीस नहीं लगाता, ठीक है, कोई फीस नहीं लगती। तो वही स्टेटमेंट बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं इसमें कि आरटीजीएस के लिए कतिपय दिनों में प्रचलन के घंटे सीमित होते हैं, जबकि निफ्ट में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पेमेंट के लिए कोई सिस्टम और कोई दिन नहीं होता है इसमें। ये 24 घंटे और 7 दिन चलते हैं, ठीक है, ये भी 24 घंटे 7 दिन चलते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल एक आंसर। इसमें ये वाला ऑप्शन गलत है, केवल एक वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। तो जबकि ये हमारा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, मैंने इसको मतलब गलत मान लिया, ठीक है, गलत था नो डाउट। लेकिन जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, जिसे हम आरटीजीएस में जो प्रभार मतलब समझे कि लगता होगा, इसको हम कॉमन सेंस से किए, क्योंकि हम पढ़े थे रामेश्वर सर का नोट, ठीक है, रामेश्वर सर का नोट जिसमें निफ्ट और आरटीजीएस की बात ही नहीं की गई थी। ये मेरे लिए क्वेश्चन नया था, लेकिन मैं इस पर कॉमन सेंस लगाया। मैं 2 क्वेश्चन एटलीस्ट पहुंच रहा था, 3 को एलिमिनेट कर दो एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन 2 पे पहुंच रहा था, उसमें भी मेरा क्वेश्चन ये गलत हो गया। तो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब रामेश्वर सर का नोट प्रीलिम्स के लिए नहीं सफिशिएंट है, इतना ध्यान रखिए। मुन्ना सर का नोट पढ़िए, मुन्ना सर के लेक्चर्स देखिए, अपना नोट बनाइए, ठीक है, बहुत है उतना। बाकी अब मेंस में देख लेते हैं एक बार। ये है रामेश्वर सर का मेंस का नोट। रामेश्वर सर का मेंस का नोट मतलब अच्छा है, उनका पढ़ना है, मेंस के नोट में पढ़ना। जैसे ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का नोट है, ठीक है। अब इसमें विनिर्माण की गतियाँ क्या हैं उसका एक छोटा सा इंट्रो, फिर इसका जो एफपीआई का महत्व क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो महत्व है वो क्या है वो बताएं अच्छे से। जो विकास की जो संभावनाएं हैं, कैसे हम इसमें वे फॉरवर्ड कर लिख सकते हैं, ये बताएं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी जो समराइज नोट है वो इनका मेंस का नोट है, और ये कैसे मार्केटिंग होती है, एफपीआई में कैसे मार्केटिंग होती है उसको एक मतलब फ्लो चार्ट के माध्यम से बताएं। तो नो डाउट मेंस के लिए फॉलो करिए रामेश्वर सर का नोट। बाकी प्रीलिम्स के लिए मुन्ना सर का नोट ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। आप हमारे दर्द को समझिए, हम भी खुद झेल चुके हैं वो बातें, ठीक है। हम नेफ्ट आरटीजीएस रामेश्वर सर अपने नोट में नहीं पढ़ाए थे, और मैंने नहीं पढ़ा था, और वो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ली थी इस बार, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन वो गलत हुआ, एटलीस्ट हम मतलब 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए थे, ठीक है, इन दोनों को हम एलिमिनेट कर दिए थे। लेकिन ये 50-50 के चक्कर में मैंने बी लगा दिया, और मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि इसमें केवल एक सही होगा। तो इतना समझिए, ठीक है। बाकी आशा करता हूँ कि आपको इकोनॉमी के मतलब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट पे, ठीक है, कि उसको कैसे कंप्लीट करना और क्या सोर्स रखना है, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।